रात का समय था। सारे गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। एक छोटे से घर में कमला एक कोने में बैठी हुई कांप रही थी। बेचारी बूढ़ी हो चुकी थी। किचन में से बर्तनों की आवाज आ रही थी। कमला की बहू जानबूझकर बर्तन जोर जोर से रख रही थी ताकि कमला को तंग कर सके। बहू, मुझे खाना ला दो। मुझे बहुत भूख लगी है। भूख की वजह से चक्कर आ रहे हैं। माँ जी, खाना नहीं पड़ा। जो पड़ा हुआ है वो अर्जुन के लिए रखा हुआ है। मुझे भी बहुत भूख लगी थी, मैंने थोड़ा सा खा लिया। पता नहीं आपको बार बार भूख क्यों लग जाती है। दोपहर को तो आपने खाना खाया था। कमला बेचारी भूखी ही सो जाती है। अगले दिन सुबह बेचारी कमला भूख की वजह से बहुत कमजोर हो जाती है। वह बहू के पास किचन में जाती है। देखती है कि खाना नहीं पड़ा हुआ। वह बहू से पूछती है, खाना नहीं बनाया क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, खाना नहीं बचा। अर्जुन और मैंने मिलकर खाना खा लिया था, आपके लिए नहीं बचा। आप काम तो करती नहीं हैं और आपको भूख भी हमसे ज्यादा लगती है। ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं जहाँ पर आपको हर समय खाना मिले। बेचारी कमला बहू से कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। दोपहर को अर्जुन घर आता है। वह माया से पूछता है, माया, माँ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। माँ, वो तो खाना खाकर सुबह से सो रही है। मैंने बहुत बार उठाया मगर वो उठी नहीं। ना कोई काम करती है ना कुछ खाना खाती है, बस सो जाती है। चलो, मैं अब चलता हूँ। मुझे काम से देर हो रही है। बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आया था खाना खाने के लिए। बाकी बातें शाम को करेंगे। अर्जुन अपने काम पर चला जाता है। माया अपनी सासू माँ के कमरे में जाती है। वह देखती है कि कमला बेहोश पड़ी थी। अरे, इस बुढ़िया को क्या हो गया? अभी तो ठीक थी। माँ, माँ, क्या हुआ? मुझे लगता है बुढ़िया बेहोश हो गई। इतनी देर में कमला को होश आ जाता है। बेटा, कुछ खाने को दे दो। जिस्म में बहुत कमजोरी हो चुकी है। ठीक है, ठीक है। मैं देखती हूँ किचन में कुछ होगा खाने के लिए। ये ज्यादा नाटक मत किया करो। बताओ भला, भूख की वजह से कोई बेहोश होता है क्या? माया कमला के लिए कुछ खाने को ला रही थी। वो सोचती है, अरे, इस बुढ़िया ने भी तो जीना हराम कर रखा है। अब तो मुझे इसका कुछ करना ही होगा। मैं ऐसा क्या करूं जिससे अर्जुन अपनी माँ को घर से निकाल दे? इस बुढ़िया ने तो नाक में दम कर रखा है। शाम को जब अर्जुन घर वापस आता है तो माया उससे झूठ बोलती है। अर्जुन, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं बस अपने मायके जाऊंगी। अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रहूंगी। अरे माया, क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? आज मैंने माँ से बोला कि खाना नहीं है, तो माँ ने मुझे थप्पड़ मारा और मुझसे बदतमीजी की। बस, अब मुझे इस घर में नहीं रहना। ये घर अब मेरा नहीं रहा। इस घर में तुम और तुम्हारी माँ रहो, मैं अब एक पल भी नहीं रहूंगी। अर्जुन बहुत गुस्से में अपनी माँ के कमरे में जाता है और उनसे पूछता है, माँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। खाना नहीं मिला तो माया को थप्पड़ मार दिया तुमने। पता नहीं इस घर में हो क्या रहा है। बेटा, ऐसी कोई बात नहीं हुई। तुम्हें किसने कहा? मैंने तो आज खाना भी नहीं खाया। आज सारा दिन मैं अपने बिस्तर पर ही थी। मेरी तबीयत खराब थी। हे भगवान, तुम्हारी माँ कितना झूठ बोल रही है। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मैं इस घर में ब्याह कर आई। मैं अब भी जा रही हूँ। या तो इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी या फिर मैं रहूंगी। यह बोलकर माया वहां से दूसरे कमरे में चली जाती है। अर्जुन बहुत गुस्से में आ जाता है। माँ, मुझे लगता है कि इस घर में अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम कहीं और जाकर अपनी जिंदगी गुजारो। हमें हमारी जिंदगी सुकून से जीने दो। बेचारी कमला अपने बेटे की बात सुनकर हैरान रह जाती है। वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ माँ, सही सुना तुमने। माया तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और मैं भी रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुका हूँ। अब मुझे तुमसे ज्यादा माया की जरूरत है। मैंने जिंदगी उसके साथ ही गुजारनी है। बेचारी माँ की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कुछ बोले बगैर घर से बाहर चली जाती है। बाहर बारिश हो रही थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। बेचारी कमला बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वो बहुत परेशान थी। उसका दिल अंदर से टूट चुका था। ऊपर से सर्दी की वजह से उसे ठंड लग रही थी। हे ऊपर वाले, मैंने ये दिन देखने के लिए अपने बेटे को इतना बड़ा किया था। अचानक उसके गांव के सरपंच जी वहां आ जाते हैं।
वो कमला की हालत देखते हैं। अरे बहन, तुम यहाँ बारिश में क्यों बैठी हो और तुम्हारे पैरों में चप्पल भी नहीं है? कमला सरपंच जी को सारी बात बता देती है। सरपंच जी कमला को लेकर उसके घर जाते हैं। अर्जुन, तुम पागल हो गए हो क्या? अपनी बूढ़ी माँ को घर से क्यों निकाल दिया? आप हमारे गांव के सरपंच हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, मगर आपको हमारे घर के मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। सरपंच जी गुस्से में वहां से चले जाते हैं। बेचारी कमला फिर से उसी वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाती है। बहुत बारिश हो रही थी। बेचारी सारी रात ठंड से कांपती रही। अगले दिन जब सुबह की पहली किरण निकलती है तो कमला बाजार में जाती है। बेटा, कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं तुम्हें पैसे बाद में दे दूंगी। अरे सुबह सुबह मांगने वाले कहाँ से आ गए? ओ बुढ़िया, कुछ भी नहीं है हमारे पास, जाओ यहाँ से। वहां पास ही अर्जुन के कुछ दोस्त खड़े होते हैं। अरे देखो, ये तो अर्जुन की माँ है। इनको क्या जरूरत है मांगने की? अर्जुन की माँ वहां से चुपचाप चली जाती है और जाकर वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो सोचती है कि अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा, कोई मेरी मदद नहीं करेगा। वहां से जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल बहुत गहरा था और डरावना भी। अचानक कमला की नजर एक साधु बाबा पर पड़ती है जो बैठकर तपस्या कर रहे होते हैं। अरे, इतने गहरे जंगल में साधु बाबा क्या कर रहे हैं? चलो, इनसे कुछ मदद मांगती हूँ। अचानक साधु बाबा की आंख खुल जाती है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? और आपकी हालत इतनी खराब क्यों है? साधु बाबा कमला को देखकर हैरान हो जाते हैं। उनकी आंखों में दया की झलक होती है। कमला की हालत देखकर वो उसे बैठने को कहते हैं। आपकी शक्ल से लग रहा है कि आप बहुत दुखी हो। बताइए क्या हुआ? जंगल के सुनसान हिस्से में कोई ऐसे ही नहीं आता। बाबा, मैं क्या कहूँ? अपनी कहानी सुनाने की हिम्मत ही नहीं बची है। बस इतना समझ लीजिए, जिसे मैंने पाला पोसा, उसी ने आज मुझे बेघर कर दिया। अपने ही बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। दुनिया में सबसे बड़ा पाप होता है माँ को दुख देना। बेटा तो वो होता है जो माँ के चरणों को स्वर्ग समझे। तुम चिंता मत करो, जब इंसान धोखा देता है तब ऊपर वाला रास्ता दिखाता है। साधु बाबा कमला को एक पात्र में थोड़ा सा प्रसाद देते हैं। कमला उसे शक की निगाह से देखती है। यह क्या है बाबा? ये सिर्फ प्रसाद नहीं है, ये तेरे भाग्य का दरवाजा खोल सकता है। इसे खाने के बाद तुझे कुछ अलग महसूस होगा, मगर एक बात याद रखना, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कमला प्रसाद खा लेती है। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर थोड़ी रोशनी सी आ जाती है। वो खुद में हल्का महसूस करती है, जैसे कुछ बदल गया हो। बाबा, आपने मुझे क्या दिया? मैंने तुझे सिर्फ प्रसाद दिया है, मगर ऊपर वाला तुझे कुछ और देने वाला है। अब तू वापस अपने रास्ते पर जा। तेरा दर्द अब खत्म होने वाला है। कमला बाबा के पैर छूकर वापस निकल पड़ती है। उसके चेहरे पर अब थोड़ी सी हिम्मत है। वह सोचती है, शायद अब मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। भगवान ने मेरी सुन ली। जिसने मुझे दर्द दिया, मैं उससे बदला नहीं लूंगी, मगर अब मैं रोऊंगी भी नहीं। मुझे जीना है और साबित करना है कि एक माँ कमजोर नहीं होती। कमला एक पुरानी धर्मशाला जाकर रुक जाती है। वहां एक औरत उससे मिलती है। नाम था लाजवंती। बेचारी वो भी अपने बेटे के हाथों सताई गई थी। आप भी अपने बच्चों के हाथों दर्द सहकर आई हो? हाँ बहन, एक ही तो बेटा था, मगर उसने मुझे उस घर से निकाल दिया जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बनाया था। तो आइए, ये धर्मशाला ऐसी ही माँओं के लिए बनी है। यहाँ कोई किसी से कुछ नहीं पूछता, बस एक चेहरा देखकर सब समझ जाते हैं। कमला अब वहां रहने लगती है। वह हर दिन दूसरी माँओं की सेवा करती है, उनके साथ बातें करती है, उनकी मदद करती है। धीरे धीरे कमला को फिर से खुद पर भरोसा होने लगता है। मगर दूसरी तरफ अर्जुन और माया के घर में कुछ अजीब होने लगता है। हर रोज घर में कुछ न कुछ बिगड़ने लगता है। कभी गैस बंद हो जाती है, कभी माया की तबीयत खराब हो जाती है। अर्जुन अक्सर अपने सपनों में चिल्लाने लगता है, नहीं माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे घर से मत निकालो। अर्जुन, तुम ठीक हो? तुम रात को बार बार डर के उठ जाते हो, क्या हो गया है तुम्हें?
माया, लगता है माँ की बद्दुआ लग गई है। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। अब अर्जुन को एहसास होने लगा है कि उसने जो किया वो गलत था। उसका जीवन अब अशांत हो गया है। एक रहस्य अब उसके सपनों में आने लगा है। अर्जुन, तूने सुना? किचन से आवाज आई थी जैसे कोई बर्तन गिरा हो। कोई बिल्ली या चूहा होगा। तू तो हर बात पर डर जाती है। नहीं, मैंने बिल्कुल सुना, जैसे कोई कोई रो रहा हो। माया किचन में जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। बस एक पुराना सा दुपट्टा जमीन पर पड़ा होता है। वही दुपट्टा जो कमला माँ पहना करती थी। ये तो माँ का दुपट्टा है। ये यहाँ कैसे आया? ये तो मैंने कब का फेंक दिया था, माँ के जाने के बाद। उस रात दोनों को नींद नहीं आती और माया को सपने में कमला माँ की चीखें सुनाई देती हैं। बेटा, क्या सिर्फ रोटी मांगना इतना बड़ा गुनाह था? क्या माँ की ममता की कोई कीमत नहीं होती? माया पसीने से भीग कर उठी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। अर्जुन, कोई मुझे मार रहा है, मुझे बचाओ। माया, क्या हो गया? क्या सपना देखा? मुझे माँ ने सपने में कहा कि तुमने गलत किया है। मुझे डर लग रहा है। टीवी पर माँ की कहानी देख अर्जुन का दिल हिल जाता है। उसकी आंखों के सामने माँ का वह रोता हुआ चेहरा घूम जाता है जब उसने उसे घर से निकाल दिया था। मैंने क्या कर दिया? माँ को मैंने कैसे निकाल दिया? वो तो सिर्फ थोड़ा सा खाना मांग रही थी और मैंने। अर्जुन, तुम ठीक हो? तुम रो रहे हो। तू चुप रह माया। अगर तूने झूठ नहीं बोला होता तो माँ आज इस हालत में नहीं होती। मैंने गलती की थी, लेकिन तुमने भी तो बिना जांचे माँ को घर से निकाल दिया था। माँ ने कभी किसी से बुरा नहीं किया और तुमने उनके लिए क्या क्या नहीं कहा। अर्जुन गुस्से में बाहर निकल पड़ता है। सीधे उसी आश्रम की तरफ चलता है जहां टीवी चैनल ने माँ का पता बताया था। कमला जी, आज आप टीवी पर आई हैं। पूरा देश आपको देख रहा है। फोन पर लोग मदद के लिए भी पूछ रहे हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी कहानी लोग सुनेंगे। बस मुझे ये खुशी है कि अब मैं किसी के लिए बोझ नहीं हूँ। तभी गेट पर आवाज आती है। कमला जी, कोई आपसे मिलने आया है। मुझसे? कौन? कमला बाहर जाती है। अर्जुन गेट के बाहर खड़ा होता है, आंखों में आंसू। क्या काम है बेटा? मुझे और दुख देने आए हो? मुझे माफ कर दो। मुझे समझ नहीं आया कि मैंने क्या खो दिया था। जब तक आप मेरी जिंदगी में थीं, तब तक मुझे आपकी कदर ही नहीं थी। जब भूख से मेरी आंखें अंधी हो रही थीं, तब तुमने मुझे घर से निकाल दिया था। जब मुझे सहारे की जरूरत थी, तब तुमने मुझे ठुकरा दिया। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस वक्त मैं माया की बातों में आ गया था। अब मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मैं सच में शर्मिंदा हूँ और माया भी अपनी गलती मान चुकी है। कमला कुछ देर तक चुप रहती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी होता है और थोड़ा गुस्सा भी, जैसे उसका दिल तो पिघल गया हो लेकिन उसका दर्द अब भी जिंदा हो। मुझे अपना घर मिल गया है बेटा, जहां मुझे इज्जत मिलती है, जहां मुझे हर वक्त भूखा नहीं सोना पड़ता। माँ, आप मेरे साथ घर नहीं चलेंगी? मैं वापस उस घर का दरवाजा नहीं देखना चाहती, जहां एक माँ को अपने बेटे के मुंह से तुम्हारी जरूरत नहीं है सुनना पड़ा। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाता। उसके पास अपनी माँ के लिए अब कोई शब्द नहीं बचते। लेकिन अगर कभी तुम्हारा दिल सच में बदल जाए तो मुझे मिलने जरूर आना। माँ का दिल कभी बंद नहीं होता, बस जख्म भरने में वक्त लगता है। अर्जुन चुपचाप वहां से लौट जाता है, लेकिन उसके दिल में पछतावे का बोझ रह जाता है। कमला अब आश्रम में ही रहने लगी थी। हर सुबह पूजा करती, सबकी सेवा करती। वहां सब लोग उसकी इज्जत करते थे, लेकिन एक माँ का दिल कभी पूरी तरह सुकून में नहीं होता। मेरा अर्जुन आज भी मुझे याद करता होगा या नहीं? क्या उसने मुझे माफ किया होगा या बस मुझे भूल ही गया? उस रात कमला को नींद नहीं आती। हर वक्त अर्जुन का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहता है। मुझे आज भी माँ की आंखों में आंसू याद आते हैं। तूने क्यों झूठ बोला माया? गलती हो गई थी अर्जुन। मैं बस परेशान थी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ। गलती सिर्फ तेरी नहीं थी, मेरी भी थी। मैं भी तो बिना सोचे समझे माँ को घर से निकाल बैठा। अर्जुन, अगर माँ माफ कर दें तो क्या हम उन्हें वापस ले आएं? मैं तो रोज दुआ करता हूँ कि माँ मुझे माफ कर दें, लेकिन अब मुझ में उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही।
2 दिन बाद एक न्यूज चैनल दोबारा कमला की कहानी दिखाता है। इस बार लोगों की प्रतिक्रिया और भी ज्यादा होती है। कुछ लोग तो आश्रम आकर कमला से मिलने भी आते हैं। माता जी, आपका बेटा आज भी आपके लिए रोता है। हमने उसे इंटरव्यू में देखा, वह आपसे माफी मांग रहा था। बेटा, माफी सबसे बड़ा दान होता है, लेकिन जख्म भरने में वक्त लगता है। कमला, तुम्हारा दिल अब भी बेटे के लिए तड़पता है। मैंने देखा है। माँ तो कभी भी अपने बच्चे से दूर नहीं हो सकती, पर जहां उसे इज्जत ना मिले वहां रुके रहना भी तो गलत है ना। सही कहा तुमने, लेकिन कभी कभी रिश्ते दोबारा जोड़ने के लिए किसी एक को झुकना पड़ता है, और माँ का दिल तो दरिया होता है। अगर अर्जुन सच में बदल गया है तो मैं उससे मिलने जाऊंगी। अगले दिन कमला एक छोटी सी पोटली लेकर अपने घर की तरफ चलने लगती है। पता नहीं अर्जुन मुझे देखकर खुश होगा या नहीं, पर मुझे उसके चेहरे का सच देखना है। कमला अपने घर का दरवाजा खटखटाती है। अर्जुन बाहर आता है। माँ, आप? बेटा, आई थी देखने, क्या मेरी जगह अब भी तेरे दिल में है या नहीं? माँ, आप आ गईं? मुझे माफ कर दो माँ, एक बार मुझे गले से लगा। कमला अपने बेटे को गले से लगा लेती है। दोनों की आंखों में आंसुओं का समुंदर होता है। माँ का दिल कभी नाराज नहीं होता बेटा, बस कभी कभी चुप हो जाता है। माँ, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर तुम दोनों सच्चे हो तो माँ सब भूल जाती है। कमला अब फिर से अपने घर आ गई थी, लेकिन अब घर का माहौल बदल चुका था। अर्जुन हर दिन माँ का ख्याल रखता, माया भी सेवा में लगी रहती थी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कमला के दिल में एक छुपी हुई कसक थी। सब ठीक है, पर कुछ तो है जो अधूरा है। अर्जुन की आंखों में आज भी कोई बात छुपी हुई लगती है। एक दिन कमला अर्जुन के पुराने लॉकर की चाबी ढूंढती है। वह लॉकर कई सालों से बंद था। जब कमला लॉकर खोलती है तो उसमें से कुछ पुराने कागज निकलते हैं। ये क्या है? ये तो मेरे नाम की जमीन के कागज हैं और नीचे किसी वकील की मोहर लगी है, लेकिन ये तो... कमला का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे याद आता है, कुछ साल पहले अपने पति के मरने के बाद उसने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा था, लेकिन फिर माया ने कहा था कि वो कागज कहीं खो गए हैं। मतलब ये कागज तब भी थे? क्या माया और अर्जुन ने मिलकर मुझे धोखा दिया था? रात को जब सब मिलकर बैठे होते हैं तो कमला की निगाहें अर्जुन और माया पर टिक जाती हैं। उसके दिल में सवाल उठता है, क्या अब भी ये मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? माहौल शांत होता है, लेकिन कमला के अंदर एक तूफान चल रहा होता है। बेटा, एक बात पूछूं? क्या तुम मुझे सच बताओगे? हाँ माँ, पूछो ना। वो जो जमीन का टुकड़ा था जो तेरे पिताजी के जाने के बाद मैंने खरीदा था, उसके कागज मुझे लॉकर में मिले हैं। माया ने कहा था वो खो गए हैं। तुम दोनों ने मुझे झूठ क्यों बोला था बेटा? माँ, मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। डर गया था कि आप क्या सोचेंगी। सच सच बताओ अर्जुन, क्या तुम दोनों ने मिलकर मुझे घर से निकालने की योजना पहले से बना ली थी? माँ, गलती हो गई थी। उस वक्त माया कहती थी कि आप हमारे रिश्ते में रुकावट बन रही हैं, और वो प्लॉट बहुत महंगा था। मैंने सोचा आप तो उसे कभी इस्तेमाल नहीं करेंगी, तो बेच देते हैं। बेटा, पैसा हर चीज नहीं होता। माँ का भरोसा सबसे बड़ा धन होता है। माँ, मैं भी गलती में थी। मैं आपके प्यार को समझ नहीं पाई। मुझे लगा आप अर्जुन को मुझसे दूर कर देंगी, पर आप तो सिर्फ अर्जुन की खुशी चाहती थीं। बेटा, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी। तुम्हारे डर ने तुम्हें इंसान से पत्थर बना दिया, पर इंसान कभी भी बदल सकता है। अगले दिन कमला मंदिर जाकर शांति पाठ करती है। वहां उसे एक छोटी लड़की मिलती है जो फटे कपड़ों में होती है। आंटी, कुछ खाने को मिलेगा? कल से कुछ नहीं खाया। चल बेटा, मेरे साथ चल, मैं तुझे खाना भी दूंगी, कपड़े भी। कमला उस छोटी लड़की को अपने घर ले आती है। अर्जुन और माया दोनों उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। माँ, ये कौन है? ये मेरी बेटी है। इसकी माँ भी इसे छोड़कर चली गई थी, जैसे एक वक्त तुम लोगों ने मुझे छोड़ दिया था। पर मैं माँ हूं, और माँ कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ती। कमला अब सिर्फ एक माँ नहीं रही थी, वो एक मिसाल बन चुकी थी। एक ऐसी माँ जो खुद टूटकर भी दूसरों को जोड़ देती है। अर्जुन और माया ने भी उस छोटी बच्ची को अपना लिया। घर का माहौल सच में बदल गया था। एक रात कमला माया के कमरे के पास से गुजर रही थी। अंदर से माया किसी से फोन पर बात कर रही थी।
कमला रुक गई। हाँ, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो गया है। कमला माँ के नाम वाली जमीन अब हमारे कंट्रोल में है। अब बस उस लड़की का मामला भी संभालना है। अगर किसी ने पूछ लिया कि वो लड़की कहाँ से आई तो दिक्कत हो सकती है। कमला दरवाजे के पास सब कुछ सुन रही होती है। उसका चेहरा एकदम सून पड़ जाता है। जिस भरोसे पर उसने फिर से अपने बच्चों को अपनाया था, वही भरोसा अब फिर से टूटता नजर आ रहा था। ये लड़की कौन है? और माया? माया इसके बारे में झूठ क्यों बोल रही है? कहीं फिर से मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा? अगले दिन कमला लड़की से बात करती है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नैना। नैना, तुम्हारे माँ बाप का क्या हुआ? तुम कैसे अकेली रह गई थी? मुझे नहीं पता आंटी। मैं जब छोटी थी तो एक औरत मुझे ले गई थी। वो कहती थी कि तुम्हारे माँ बाप अब नहीं रहे। फिर वो मुझे काम करने के लिए छोटी छोटी जगहों पर भेजती थी। क्या तुमसे काम करवाते थे? हाँ, मुझे मारते भी थे। एक दिन मैं वहां से भाग गई। कमला को अब सारी बात समझ आ जाती है। माया सिर्फ उस प्लॉट के कागजों के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े रैकेट का हिस्सा थी। नैना एक मासूम बच्ची थी जिसे किसी ने बेचा था। कमला तुरंत सरपंच शर्मा जी के पास जाती है और पूरी बात बताती है। ये तो बहुत बड़ी बात है बहन। मैं पुलिस को इत्तला देता हूं। अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस घर पर आती है। माया जी, आप पर नाबालिग बच्चों की तस्करी और जालसाजी के आरोप हैं। आपको अभी के अभी गिरफ्तार किया जा रहा है। नहीं, नहीं, मैंने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया। मैं जेल नहीं जा सकती। माँ, मुझे माफ कर दो। जिसे मैंने अपनी जिंदगी माना, उसी ने मुझे बर्बाद कर दिया। बेटा, गलती सबसे होती है, पर इंसान अपनी गलतियों से सीख कर बदलता है। अब मैं चाहूंगी तुम सच में सुधर जाओ। माया को जेल भेज दिया जाता है। अर्जुन अपनी माँ के सामने गिर जाता है और रोकर माफी मांगता है। माँ, अब सिर्फ आप ही मेरी फैमिली हो। मैं आज से एक अच्छा बेटा बनूंगा। और मैं तुम्हारे लिए सिर्फ माँ नहीं, एक मिसाल बनूंगी, ताकि तुम कभी गलत रास्ता न चुनो। एक माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, एक माँ समझाती भी है, गलतियों से रोकती है और जब जरूरत हो तो अपने बच्चों का हाथ भी छोड़ देती है ताकि वो सीख सकें। कमला की कहानी सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं है। ये हर उस औरत की कहानी है जिसे दुनिया ने कभी कमजोर समझा, पर जिसने हर तूफान से लड़कर अपने लिए रास्ता बनाया